अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल हमज़ान शरा व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब? तो ये जो क्लिप है ना, ये सुखसागर मॉल की है। रिसेंटली व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि कमल पोश दरगाह से मेरी जो है ना फुटवेयर चोरी हो गई थी, तो मैं यहाँ पर मेरे लिए वही बाय करने के लिए आई थी। और साथ-साथ है ना, मेरी घर की डेली यूज़ की भी आप लोगों ने जो व्लॉग में देखा होगा वो भी टूट गई थी, तो मैं यहाँ से डेली यूज़ के लिए भी और बाहर आने-जाने के लिए दोनों फुटवेयर बाय करने के लिए आई थी। तो मैंने यही छोटी-सी क्लिप ऐड की है, शूट की थी, तो मैंने सोचा चलिए आप लोगों से शेयर करते हैं। और मैं घर जाके आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि मैंने यहाँ से क्या ख़रीदा था। तो इसमें ये जो दिखा रहा है, इसमें बहुत सारे कलर ऑप्शन थे, पिस्ता ग्रीन था, पिंक था, पीच कलर था, मस्टर्ड येलो था। तो चलिए चलते हैं घर पर, मैं आपको घर चल के दिखाती हूँ। तो मैंने जो है ना यहाँ से ये बाय किया था एक मस्टर्ड येलो। ये पता नहीं फ़ोन में कैसा दिख रहा है, लेकिन बट रियल में ये बहुत प्यारा है। और सैटरडे का दिन है, तो अंशरा की भी ट्यूशन की तैयारी है, तो पहले बच्चों को तैयार कर देते हैं, फिर आपसे बातें करते हैं, ठीक है? यहाँ पर टाइम 4 का हो रहा है और ये रही अंशरा। तो ये ट्यूशन जाने रेडी हो गई है, क्योंकि आज सैटरडे है और सैटरडे को 4 बजे ट्यूशन रहती है और हाफ टाइम ट्यूशन रहती है, ओनली 1 आवर ना अंशरा? हाँ, 1 1 घंटे आवर रहती, के 2 आवर। 1 आवर है आज। तो ये रहे हमज़ा भाई अपनी कमर सीधी करते हुए। ट्यूशन जाना है ना, सलाम दुआ तो करो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ये आज वबरकातुहू। नमाज वमाज पढ़ के आके खाना खा के ये यहाँ पर लेटा हुआ है और यहाँ इसका बैग रखा हुआ है ट्यूशन जाने के लिए। ये मेरा नहीं, अंशरा का है। सॉरी, हाँ अंशरा का है। चलो फिर, अल्लाह हाफ़िज़। हे अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग वगैरह मेरी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद में मैं थोड़ा जो है सुखसागर गई थी, तो मैंने एक खाली थोड़ी ही क्लिप ली हूँ और मैंने वहाँ से क्या परचेज़ किया मैंने आप लोगों को शेयर किया, आप लोगों ने देखा। आई होप आप लोगों को अच्छा लगेगा। अगर पसंद आएगा या पसंद नहीं भी आएगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। और अभी बच्चे लोग जो है ट्यूशन चले गए हैं, आज सैटरडे है तो जो है हाफ़ टाइम की ट्यूशन है उनकी। अभी वो लोग आ जाएंगे तो मेरा तो थोड़ा डी मार्ट जाने का प्लान है। मुझे ज़्यादा कुछ नहीं, मुझे थोड़ी सी चीज़ें लेना है। और हुआ तो मैं वहाँ शूट करूँगी, नहीं हुआ तो भी मैं घर आके आप लोगों से शेयर करूँगी। व्लॉग में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। और आप लोगों से एक छोटी सी हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे वॉच आवर कम पड़ रहे हैं, तो जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे नॉन सब्सक्राइबर है, तो प्लीज़ मुझे थोड़ा सा सपोर्ट कर दीजिए ताकि मेरा वॉच आवर कंप्लीट हो जाए। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड। तो और मैं एक चीज़ आप लोगों से और शेयर करना चाहती हूँ कि मैं 2-4 दिन के लिए कहीं बाहर जा रही हूँ, 5 दिन के लिए। मैं अकेले जा रही हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी नहीं जा रहे हैं, हस्बैंड भी नहीं जा रहे हैं, तो मुझे पैकिंग वगैरह भी करना है। तो मैंने डी मार्ट से जो है ना यही थोड़ी बहुत जो है शॉपिंग की थी, टूथपेस्ट एंड सर्फ एंड सोप वगैरह, शैम्पूज़। लेकिन रीज़न ये हो गया, शैम्पूज़ मैंने इसलिए बोला क्योंकि मैंने 2 बॉटल लिया था और क्राउड बहुत ज़्यादा था डी मार्ट में। सैटरडे था, हाफ डे था, बहुत ज़्यादा क्राउड था और इस वजह से मैंने वहाँ पर बिल्कुल भी शूट करने का मुझे मौका नहीं मिला। इतना ज़्यादा क्राउड था, एकदम फँसी-फँसी सा था। तो मैं घर आ गई, तो मैंने सोचा घर आके मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। इसके बाद मैंने, और यहाँ पर देखिए कपड़े पड़े थे पैकिंग के लिए मेरे। फिर मैंने कुछ भी नहीं शूट किया। ये यहाँ पर सुबह के जो है 5:30 हो रहे हैं। फ़जर की नमाज़ पढ़ के मैं घर से निकली एयरपोर्ट के लिए और फर्स्ट टाइम लाइफ़ में ऐसा हुआ है आफ्टर मैरिज, मैं पहली बार विदाउट मेरे बच्चों के ट्रैवल कर रही हूँ। बस कुछ रीज़न के वजह से मैं बच्चों को नहीं ला पाई, उन लोगों की स्कूल वगैरह है। हमज़ा 7th में, अंशा 3rd स्टैंडर्ड में और सीबीएसई बोर्ड है, पढ़ाई वगैरह भी टफ़ है, तो स्कूल मिस हो जाएगा। मुझे 4 डेज़ लगता है कि 10 डेज़ लगता है, आई डोंट नो। तो इस रीज़न के वजह से मैंने जो है उन लोगों को अपने साथ नहीं लिया और बच्चे घर पर ही है, हस्बैंड भी घर पर है। तो मैं अकेले निकली ट्रैवल के लिए और मैं कुछ वजह से आई हूँ यहाँ पर। मैं इंशाल्लाह वो वजह आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में पॉसिबल होगा तो शेयर करूँगी। तो जो है मेरी 8:30 की फ़्लाइट थी मॉर्निंग में। तो मैं यहाँ पर जो है एयरपोर्ट के अंदर इंटर हो चुकी हूँ
और यहाँ पर टाइम जो है 6:30 क्रॉस हो चुका था। आजकल जैसे ट्रैफ़िक बहुत ज़्यादा रहने लगा है, तो इतना जल्दी निकलने के बाद भी पॉसिबल नहीं हो पाती है चीज़ें। और फिर जो है मैं यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर पहुँची, तो मैंने सोचा कि चलिए सुकून से थोड़ी वीडियोज़ वग़ैरह लेंगे। लेकिन लास्ट ईयर जैसे फ़ेब में मेरे साथ कुछ-कुछ गड़बड़ हो गई थी मेरी, आप लोगों ने देखा होगा तो कि बोर्डिंग क्लोज़ हो गई थी। तो उस वजह से मेरी फ़्लाइट भी मुझे छोड़ना पड़ा था। तो इस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह की चीज़ें नहीं हुई, लेकिन थोड़ी बहुत ट्रेजेडी हो गई थी मेरे साथ इस बार भी। मेरा लगेज वग़ैरह एक्स्ट्रा हो गया था, तो मैं यहाँ पर बाहर रुकी हुई थी, हस्बैंड मुझे ड्रॉप करने के लिए आए थे। तो वो यहाँ पर मेरा जो है बोर्डिंग निकाल रहे थे, तो मैं वेट कर रही थी। खड़ी थी, तो मैंने जो है ना थोड़ा यहाँ पर शूट कर लिया, लेकिन इसके बाद मुझे अंदर बिल्कुल भी शूट करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आप लोगों को मैं कुछ चीज़ शेयर भी करना चाहती हूँ कि जो है ना सारे रूल्स और रेगुलेशन एयरपोर्ट के चेंज हो चुके हैं। पहले ये था कि जब आप एंट्री गेट पे एंट्री लेते हैं, तो आप अगर खाली आधार दिखा देते थे तो उससे काम चल जाता था, लेकिन अभी वो लोग आपके फेस को स्कैन करते हैं। खैर जैसे-तैसे जो है मैं फ़्लाइट तक पहुँची, लगेज एक्स्ट्रा होने के बाद में, चेकिंग सारी कंप्लीट करने के बाद में अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं मेरी फ़्लाइट तक पहुँची। मैं कहाँ जा रही हूँ, आप लोगों को उसके लिए मुझे व्लॉग कंटिन्यू देखना पड़ेगा। और ये जो है ना मेरी 1 आवर 50 मिनट की जर्नी थी मेरी, इंडिगो की मेरी फ़्लाइट थी सुबह 8:35 की। तो देखिए सुबह का टाइम था बैंगलोर में, कितनी ज़्यादा धूप है, कितनी ज़्यादा गर्मी थी। तो मैं यहाँ पर क्यू में खड़ी थी, एक-एक करके चेक करके वो लोग एंट्री करते हैं। उसके बाद में फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह जो है मैं फ़्लाइट के अंदर एंटर हो चुकी थी। और जो है मैंने सोचा कि चलिए मैं थोड़ी-सी जो है फ़्लाइट के अंदर की क्लिप आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो आप लोग जो भी आते हैं, तो जो पहले हम लोग केबिन बैग जो 7 केजीज़ हम लोग कभी-कभी जो है ना केबिन के बजाय लगेज में छोड़ देते थे, अभी वो पॉसिबल नहीं है। केबिन का बैग केबिन में ही जा सकता है और लगेज का लगेज में ही आप छोड़ सकते हैं। तो अभी बहुत ज़्यादा चेकिंग वग़ैरह बहुत ज़्यादा बढ़ा दी गई है, रीज़न क्या था मुझे मालूम नहीं, हर जगह पे जो है बहुत ज़्यादा चेकिंग थी। तो फाइनली जो है ना मेरी फ़्लाइट स्टार्ट हो चुकी थी रनवे पे। और मैंने सोचा कि चलिए मैं आप लोगों से मेरा एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ और मेरा ट्रैवल व्लॉग भी शेयर कर देती हूँ कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। तो आप लोग अगर आते हैं तो 15 केजी के ऊपर बिल्कुल भी नहीं अलाउ है, और 7 केजी केबिन बैग के ऊपर भी अलाउ नहीं है। और चेकिंग तो बहुत ज़्यादा थी, जगह-जगह स्कैनर लगे हुए थे। आधार दिखाने से काम नहीं चल रहा था, आधार के अलावा भी आपके फ़ेस को जो है ना कैमरे से स्कैन किया जा रहा था कि आधार पे जो फ़ोटो है ये बंदा वही है कि कोई अलग है। ख़ैर फाइनली जैसे-तैसे जो है मैं फ़्लाइट में बैठी और मेरी फ़्लाइट अल्हम्दुलिल्लाह जो है निकल चुकी थी। तो ये आसमान का मैंने थोड़ा-सा व्यू जो है स्काई का मैंने कैप्चर किया था आप लोगों के साथ शेयर करने के लिए। तो देखिए ऊपर की दुनिया माशाल्लाह कितनी खूबसूरत है। यहाँ हर जगह में, हर ज़र्रे में जो है अल्लाह की शय, अल्लाह की कुदरत मौजूद है, और खाली देखने वाली आँख होनी चाहिए। देखिए कितना खूबसूरत दिख रहा था माशाल्लाह से। बस मैं तो यही देखते रह गई, मुझे फ़्लाइट में भी बिल्कुल नींद नहीं आई, मुझे रात में भी निकलना था, तो उस वजह से मैं बिल्कुल रात में भी नहीं सो पाई, सुबह भी नहीं सो पाई। फिर घर आने के बाद में, तो मैं घर आने के बाद में 1 घंटा घर में भी मैं जो है 4:30 से 5:30 मैंने थोड़ा नैप लिया। तो यहाँ पर हमारी फ़्लाइट जो है ना लैंडिंग के लिए बिल्कुल रेडी हो चुकी थी। मैं कहाँ पहुँच गई हूँ, आगे आप लोगों से बताती हूँ। बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो जो है यहाँ पर इस एयरपोर्ट पे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है कि आप जो है अंदर वीडियो या फ़ोटोग्राफ़ी जो है कुछ ले सको, बिल्कुल अलाउ नहीं है। तो मैं यहाँ पर जो है ना बाहर वेट कर रही थी, जो मुझे लेने के लिए आए थे उन लोगों का वेट कर रही थी। मेरी फ़्लाइट जो है टाइम से लैंड हो चुकी थी, और लेने वाले जो है 5 टू 7 मिनट सिर्फ लेट थे। तो ख़ैर मैं यहाँ पर वेट कर रही थी, और गर्मी बहुत ज़्यादा है। और देखिए धूप आप लोगों को दिखाई दे रही होगी, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अंदर बिल्कुल अलाउ नहीं था इस एयरपोर्ट पे, तो मैंने जो है कुछ भी शूट नहीं किया एयरपोर्ट पे। मैं रवाना हो गई मेरे घर के लिए, लेकिन जो बेस्ट मोमेंट था मैं वो कैप्चर नहीं कर पाई। और मैंने सोचा था कि मैं कैप्चर करूँगी, तो रास्ते में देखिए मैं गाँव आई हूँ। मेरे मतलब जो है भाई के घर पे आई हूँ, मेरे बहन के घर पे आई हूँ कुछ काम की वजह से। और मैं सेफ़ली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई के घर पहुँच चुकी थी, मेरे बहन के घर पहुँच चुकी थी। तो ये देखिए मेरी फ़ैमिली, हम लोग सब उसी नाइट में कहीं बाहर गए थे, मेरी दोनों भाभियाँ, मेरी भतीजी और मेरे भाई के बच्चे, हम लोग सब लोग यहाँ पर बैठ के एंजॉय कर रहे थे।
तो मैं जो है यूपी आई हुई हूँ मेरे भाई के घर पे, मेरी बहन के घर पे कुछ काम की वजह से। तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों से ऐद सुन मिलूँगी। व्लॉग पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा।